जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 और 2 वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स और उनके ट्रिक्स को समझ लिया है। एक तीसरा एस्पेक्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि इसमें इंटरेस्ट एवरी ईयर बराबर नहीं होता, लाइक सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉब्लम। तो अगर मान लें कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट के केस में कोई प्रिंसिपल को डबल होने में 2 इयर्स लग जाता है, तो 4 टाइम्स होने में 4 इयर्स लगेगा, 8 टाइम्स होने में 8 इयर्स लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। इसकी टाइम और कितना टाइम प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है उसमें डायरेक्ट लीनियर रिलेशन नहीं होगा, उस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाला नहीं जा सकता है। तो उसको कैसे निकालें, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए P कोई प्रिंसिपल अमाउंट है P, और कहता है कि Y ईयर्स में, Y साल में ये X टाइम्स P हो गया, X टाइम P हो गया। X टाइम P कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कहेगा 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स हो गया, इस तरह से। तो X हमारा है कि कितना टाइम हो गया। मान लीजिए 100 रुपीज़ है P और यह 4 साल में मान लीजिए 2 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो X इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2, और Y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। Y ईयर्स में, कितने ईयर्स में, जैसे यहाँ देखिए हमने इसीलिए लिखा है इफ P बिकम्स XP, X टाइम्स कहेगा 2 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, तो X है कि कितना टाइम हुआ, या X कितने साल में हुआ, यहाँ हमने मान लिया है कि Y ईयर्स में हुआ। तो सेम P वही प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा NY ईयर्स में कितना टाइम्स होगा, तो X का पावर N टाइम्स होगा। इसको ठीक से समझना है। जैसे मान लीजिए P कोई है और Y ईयर्स में वह X टाइम हो जाता है। तो अगर हम समय में NY से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ X से मल्टीप्लाई नहीं, N से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि X का पावर N हो जाएगा। इस चीज़ को देखिए कितना तेज़ी से अमाउंट इसमें बढ़ता है, क्योंकि X का पावर N हमेशा NX से बड़ा होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कह रहा है 4 इयर्स में 2 टाइम्स हो गया, तो 8 इयर्स में कितना होगा, तो 8 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा, तो इस 2 का पावर हो जाएगा 2। जैसे इसी चीज़ को फिर से आगे देखिए, मान लीजिए 4 इयर्स में, ये है 4 ईयर में 2 टाइम्स होता है, तो 16 इयर्स में कितना टाइम होगा। तो देखिए 16 में 4 से डिवाइड करिए, N इज इक्वल टू आ गया आपका 16/4 मीन्स 4। तो यहाँ पे ये 2 इंटू 4 टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 का पावर 4 टाइम्स, 2 का पावर 4 टाइम्स, इस तरह से ये होगा। तो ये हम समझ लिए N क्या है और
ये रिलेशन कैसे चेंज होगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। अब आर यह है रेट परसेंटेज पर एनम, यह कितना होगा, तो देखिए x का पावर 1/y माइनस 1 इंटू 100%। एक्स क्या है कि y ईयर्स में x टाइम्स हो जाता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है वह x टाइम्स हो जाता है। तो x टाइम्स कितना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो वो 2, 3, 4 ये x है। और कितने समय में होता है, y ईयर्स में, मान लीजिए 4 साल में, 5 साल में, तो इसका पावर 1/y है, माइनस 1 इंटू 100। और आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का, मान लीजिए 16 का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ √16 मीन्स 4। जैसे मान लीजिए 125 का पावर 1/3 मतलब क्या हुआ, मतलब क्यूबिक रूट, हम लोग जानते हैं 125 का मीन्स 5, क्योंकि ये कितना हो गया, 125 हो गया, 5 गुना 5 गुना 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप क्यूबिक रूट निकालना है तो इसमें से एक 5 को बाहर कर दें। तो इस तरह से ये पावर में फ्रैक्शन होने का क्या मतलब होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब आइए फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इफ ए सम डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट becomes double in 4 years, double in 4 years at the same rate of compound interest, when will it become 4 times? डबल 2 years में हो रहा है तो 4 टाइम्स कितने साल में होगा, एंड 16 टाइम्स कितने साल में होगा। देखिए अब 4 years में, 4 years में कितना टाइम्स हो जा रहा है, 2 इंटू पी हो जा रहा है। तो पहले जैसे हम लोग देखे हैं 2 क्या हो गया x, और r क्या, 4 क्या हो गया y। ये यहाँ पे सेम चीज को हमने लिखा है। तो अब आप जानते हैं कि कितने दिन के बाद पूछ रहा है, तो 4 टाइम्स पूछ रहा है। तो यहाँ 2 टाइम्स था, अब यहाँ पूछ रहा है 4 टाइम्स होने के लिए। तो 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, आप जानते हैं 2 का पावर n होगा, मीन्स x का पावर n होता है, पीछे हम लोग देख लिए हैं टाइम्स में। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 2y होगा, y में 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 4 ईयर्स में होता था तो 8 ईयर्स लगेंगे। उसी तरह अब आइए P बिकम्स 2P इन 4 ईयर्स, सेम रेट है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, देखिए y इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 16 टाइम्स का रहा है, 16 टाइम्स। तो टाइम्स में हमेशा आप जानते हैं वो n होता है, तो x का पावर n इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। तो x का पावर n मीन्स 2 का पावर n इज इक्वल टू 16 का मतलब 2 का पावर 4, 4 बार 2 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो टाइम कितना हो जाएगा ny ईयर्स, यहाँ हम लोगों ने देखा हुआ है ny। तो n इंटू वाई मीन्स 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 ईयर्स लगेंगे, 16 टाइम्स होने के लिए 16 ईयर्स लगेंगे। देखिए सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 9-fold इन 2 ईयर्स। देखिए 2 ईयर्स और 9 इंटू पी, 9 टाइम्स। तो देखिए
ईयर 2 जो है आपका y है और 9x है। तो फॉर्मूला क्या होता है r के लिए? ये देखिए फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पहले देखा है, x का पावर 1/y माइनस 1 इंटू 100। कितना टाइम्स हुआ? x 9 टाइम्स हुआ। कितने साल में हुआ? 2 ईयर्स में, तो 1/2 माइनस 1 इंटू 100। और 9 का पावर 1/2 हम लोगों ने देखा का मतलब हुआ √9 मीन्स 3। तो 3 माइनस 1 2 इंटू 100 200% आंसर हो गया। इसी थर्ड को देखते हैं प्रॉब्लम। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ। कितना टाइम्स? 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। देखिए थ्राइस इन P है, यह x टाइम्स होता है y ईयर्स में, तो x का पावर n टाइम्स होता है ny ईयर्स में। अब यहां देखिए x दिया हुआ है 3 टाइम्स और y भी दिया है 3। अब देखिए ये एग्जाम्स वगैरह में जो क्लियरली नहीं समझेगा उसको क्या लगेगा कि 3 साल में 3 गुना हो गया, तो 9 टाइम्स होने के लिए 9 लगेगा। x इज इक्वल टू अगर 9 दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू हाउ मच, या टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच। लगेगा कि 9 साल में 9 गुना हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा उससे कम टाइम आएगा। जितना सिंपल इंटरेस्ट में होता है, जिस तरीके से लीनियर रिलेशन होने से इसका टाइम का वैल्यू हमेशा 9 से कम आएगा। तो अब देखिए कितना आएगा, n का वैल्यू निकालना है। तो n का वैल्यू यहाँ हमें x दोनों केस में दिया है, y दोनों केस में नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि x का पावर n इज इक्वल टू 9 और x है 3, तो 3 का पावर n इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू हो गया 2। और अब टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है आप जानते हैं ny, तो 2 इंटू 3 मीन्स 6 ईयर्स। तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ लिखा है कि xp हो जाता है y ईयर्स में, तो x का पावर np होगा ny ईयर्स में। तो ये चीज़ दोनों आपको दिया हुआ है, इससे हमने n निकाल लिया और ny मल्टीप्लाई कर दिया y में 2 से, तो आपका हो गया आंसर। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, हमें यह नहीं पता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और एक्सपेक्टेड टाइम में हम प्रॉब्लम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम इसके आने पे हाफ मिनट से भी कम समय में आप आसानी से कर लेंगे। अपने जेड लैब को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। थैंक्स, गुड लक।